नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने धरती पर घूमने का विचार बनाया। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, तुम चल तो सकती हो, पर मेरी एक शर्त है, मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। लक्ष्मी जी विष्णु जी की बात मान गईं और उनके साथ पृथ्वी पर आ गईं। पृथ्वी पर उतरकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम यहाँ पर रुको। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम वहाँ पर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा कौन सा रहस्य है जो मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। और प्रभु स्वयं वहाँ पर चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, वे भगवान के जाते ही उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर लक्ष्मी जी को सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए थे। सरसों के खेत की शोभा को देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और वहां से कुछ फूल तोड़ने के बाद अपना श्रृंगार करके आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, किंतु तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध की सजा में इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर गईं। उसका नाम माधव था। वह अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ वहाँ रहता था। वे लोग बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। लक्ष्मी जी गरीब लड़की का रूप धारण करके माधव के पास जाकर बोली, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। आप मुझे अपने यहाँ आश्रय दे दें, मैं बदले में आपके घर और बगीचे का सारा काम कर दिया करूंगी। माधव बहुत ही दयावान था, उसे दया आ गई। उसने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी किसान के घर और बगीचे का सारा काम करने लगी। माँ लक्ष्मी ने देखा कि किसान की पत्नी बिना स्नान व पूजा पाठ के ही रसोई बनाती है। एक दिन की बात है, माँ लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, फिर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर अगले ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, सब इन्हें अपने घर में ही रखना चाहते हैं, परंतु ये तो चंचला हैं, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप लगा था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा करती रही। अब 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। माधव बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने आपसे खेतों में काम करवाया, ये हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। माँ लक्ष्मी मुस्कुरा कर बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार दिया है। इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, तुम्हें हर वो सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को गईं। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।